रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री ने हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने निशांत कुमार के राजनीति में आने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी हुई है। निशांत जल्द ही सभी जिलों में कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। ललन सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लिए ना तो संविधान का कोई महत्व है, ना ही देश प्रेम का। ललन सिंह ने कहा एक आदिवासी महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उनके लिए भी ममता बनर्जी के मन में कोई सम्मान नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। आप तो बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दुखी मन से बोल रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता बाकी पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता उनको चाहते थे कि वो आए। पूरी पार्टी में हर लोग चाहते थे तो वो आ गए। सर, क्या बहुत अच्छी बात थी। अभी भूमिका तो आपसे सलाह ले लिया जाएगा उस समय जब भूमिका तय होगा। तो लोगों को उम्मीद है सर कि सरकार आपसे परामर्श लिया जाएगा। अभी तो कोई सरकार बन नहीं रही है। सर, यात्रा में भी निशांत कुमार निकलेंगे सर, लोगों के बीच जाएंगे जरूर जाएंगे। हर जिला का में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और हर जिला के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल सभी जिला अध्यक्षों के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। आदिवासी महिला का अपमान ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके लिए न कोई संविधान है, न कोई देश का प्रेम है, न एक आदिवासी महिला जो देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है उनके लिए कोई सम्मान है। उनके लिए किसी का कोई सम्मान नहीं है। वो सिर्फ अपना सम्मान करना चाहती है और ये उनकी जो कार्रवाई है और ये हरकत है, इसको पूरे देश ने देखा है और पूरे देश आज उद्वेलित है और समय आ रहा है, समय पर बंगाल की जनता उनको इसका जवाब ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। अजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मचारी जो बीते कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को आदेश दिया कि वो धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने अपने अंचल में जाकर बैठे और कार्य पूरा करें। लेकिन जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उस पर पूरी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है और जो भी दोषी पकड़े जाएंगे उन पर निलंबित की कार्रवाई की जाएगी और कई अधिकारी राजस्व भूमि जो है वो निलंबित हो चुके हैं। जिला लेवल पर कैडर को तैयार वाले को भी लगा दिया गया है आपके कैडर के लिए। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे अंचलाधिकारी का जो पद है नियम के तहत उनका जो प्रमोशन हो करके उस पद पर जाते हैं, सदन में भी देखिए हमने ये सचिंदर जी का प्रश्न पर हमने स्पष्ट कहा था कि आपके विभागीय अधिसूचना 904 दिनांक 27/9/2025 द्वारा राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष के पदाधिकारियों की धारित योग्यता, अर्हता, वरीयता, कालावधि, चारित्रिक इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष संप्रति अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नियम के अनुसार जो उनका प्रमोशन है वो तो DCLR किया, उसके ऊपर के भी पद पर जा सकते हैं। काम का अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है सर। काम का अधिकार भी नियम के तहत मिलेगा। कब तक हड़ताल आप लोग खत्म करा लेंगे? अल्टीमेटम आप लोग दीजिएगा सर, क्योंकि देखिए काम काज पूरे बिहार में कहीं नहीं कुछ हो रहा है। आपने जैसे भी कहा कि हम हटाएंगे, काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। अब कह रहे सर साजिश की जा रही है।
देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया है या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए एनडीए सरकार ने उठाई है, उस जनादेश का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2025-2026 का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक और विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार में गन्ना उत्पादन बढ़ाने, किसानों को नई तकनीक से जोड़ने और गन्ना आधारित उद्योगों के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। देखिए, बिहार में गन्ना उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावना है। बीच के कालखंड में जब चीनी मिल बंद हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे गन्ना उपज की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, जबकि गन्ना का उत्पादन बहुत ही आसान और अच्छा है। एक बार फसल लगाने से 3 साल तक लोग फसल काटते हैं, तो इसका बहुत किसानों को फायदा भी होता है, खर्च भी कम होता है, खाद पानी भी कम लगता है, तो इसका फायदा गन्ना किसान को मिलता है। आने वाले समय में गन्ना उद्योग पर जो है आधारित और चीनी मिल, इथेनॉल की फैक्ट्री, तो गन्ना पर आधारित जो है फैक्ट्री प्लांट लगाए जाएंगे और इस तरह का पूरा बिहार सरकार और भारत सरकार और विशेष करके सहकारिता के माध्यम से जो है इस तरह के मिल लगाने का और जो बंद चीनी मिल है उसको खोलने का जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है और गन्ना उत्पादन किसानों के लिए बहुत ही हितकर होगा। इस तरह का सेमिनार का आयोजन करने से क्या किसानों को फायदा होगा? इससे किसानों को भी फायदा होगा और जो गन्ना उद्योग लगाने वाले निवेशक हैं उनको भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। निश्चित रूप से चीनी मिल जब इसलिए तो चीनी मिल खोलना है, इसी के लिए गन्ना उत्पादन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम चीनी मिल खोलें और गन्ना मिले ही नहीं उसको, तो किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए हम लोग। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना जिले के 2 स्थानों पर आज ठनका के साथ आंधी और बारिश के आसार है। जिले में 3 दिनों तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। 32 जिलों में 1-2 स्थानों पर ठनका गिरने के साथ ही आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व भाग के 7 जिलों में आंधी बारिश की प्रबल संभावना है। मंगलवार को दक्षिण पूर्व भाग के 5 और उत्तर पूर्व भाग के 7 जिलों और बुधवार को उत्तर बिहार के 14 जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आज रविवार को अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 28.1 से 34.8 और न्यूनतम तापमान 17.5 से 23.4 डिग्री के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 14.8 डिग्री कैमूर और सबसे कम 17.5 डिग्री अगवानपुर में दर्ज किया गया। रविवार को पूर्णिया जिले में मौसम शुष्क बना रहा। दोपहर में गर्मी का असर महसूस किया गया, जिससे लोगों ने राहत के लिए पंखे का सहारा लिया।
घरों और दफ्तरों में अधिकांश लोग पंखे की हवा के बीच समय बिताते नजर आए। हालांकि दिन भर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप छांव का माहौल बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं 9 और 10 मार्च को तेज हवा चलने के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। गया जिले में मौसम का मिजाज धीरे धीरे तल्ख हो रहा है। सुबह से धूप निकल रही है और दोपहर में अभी से गर्मी का एहसास होने लगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। रविवार को गर्मी का अधिक एहसास होता रहा। रविवार को अधिकतम तापमान सबसे अधिक 33.5 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान भी 19.4 पर पहुंच गया। शनिवार को अधिकतम 32.6 डिग्री रहा और शनिवार को न्यूनतम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 2024-2025 के पहले हफ्ते में अधिकतम 32 डिग्री के पार नहीं गया था। मार्च का पहला हफ्ता बीत गया। पिछले 2 सालों में 2026 के मार्च का पहला हफ्ता अधिक गर्म रहा। 2025 के मार्च के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर नहीं गया। सबसे अधिक 1 मार्च 31.8 डिग्री रहा। इसी तरह 2024 में सबसे अधिक 4 मार्च को 28.8 डिग्री रहा। 2024 में 3 मार्च को इस साल सबसे ज्यादा 33.7 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को मात देकर टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। भारत की लगातार दूसरी जीत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और पटना के खिलाड़ी ईशान किशन की तारीफ की है। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 96 रन से शिकस्त दी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप क्रिकेट में तीसरी जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और टीम भावना से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव सहित सभी खिलाड़ियों, कोच तथा सहयोगी स्टाफ को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। विशेष रूप से बिहार के लाल और अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन जी को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करती रहेगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रविवार को इंडिया की यह पहली वर्ल्ड कप जीत है। इससे पहले 2024 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब शनिवार था। लगातार 2 जीत से भारत ने नया इतिहास रच दिया। इससे पहले 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। टीम इंडिया टॉस नहीं जीत पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने कैप्टेंसी वाली टीम इंडिया ने 256 रनों का टारगेट दिया। जवाबी बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश बन गया। लगातार 2 बार चैंपियनशिप का खिताब भी भारत के नाम कायम हो गया। टीम इंडिया के खिलाड़ी संजू सैमसन ने 46 बॉल पर 89 रनों की पारी खेली। शतक के मात्र 11 रन दूर रह गए। अभिषेक ने 21 गेंदों पर 52 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। ईशान किशन ने 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 25 बॉल में शानदार 54 रन जोड़े। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।